विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण उपयोजित लेखन पार्ट 2 भाग 2 मध्ये जाहिरात लेखन, बातमी किंवा वृत्तांत लेखन आणि निबंध लेखन हे 3 घटक शिकणार आहोत. पार्ट 1 मध्ये पत्रलेखन, गद्य आकलन, कथालेखन हे तिघे झालेले आहेत. तर आपण सुरू करावा. तो आज के दूसरे वीडियो में पहला जाहिरात लेखन. जाहिरात का मतलब होता है एडवर्टाइज. उर्दू में इसको कहते हैं इश्तिहार. कि हम इश्तिहार कैसे तयार करें, कोणत्या प्रकारे आपण जाहिरात तयार करू शकता. आजच्या स्पर्धेच्या युगाच्या जर आपण पुस्तकात बघितले तर 10वीच्या पुस्तकात पान क्रमांक 46 वर दिलेला आहे. आजच्या स्पर्धेच्या युगात, स्पर्धेचा युग आहे आज, जाहिरात हा सर्वाधिक महत्त्वाचा घटक आहे. त्याच्या यशस्वीतेवर उत्पादनाचा खप, विक्री याचा आलेख ठरतो. म्हणजे जितकी मोठी आणि जितकी ॲट्रॅक्टिव्ह आपण जाहिरात तयार केली, पॉम्फलेट तयार केला, ॲड तयार केली, त्यावर लोक आकर्षित होणार आणि आपले प्रोडक्ट जास्तीत जास्त विकून जाणार. म्हणून एखाद्या उत्पादनाची, यानी कि बच्चों, अगर हम जितना अच्छा एट्रैक्टिव एडवर्टाइज बनाएंगे उतना ही हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा बिकेगा. तो आज के दौर में जितने ज़्यादा एडवर्टाइज हम देखते हैं कि मोबाइल भी लोग वही खरीदते हैं जिसकी ज़्यादा खूबसूरत एडवर्टाइज होती है, इश्तिहार अच्छा होता है, उसकी ऐड अच्छी होनी चाहिए. लोकांच्या मनात, उसके जो मकसद है देखिए क्या है, लोकांच्या मनात उत्पादनाबाबत आवड निर्माण करणे. त्यांच्या मनात आवड निर्माण होणे आवश्यक आहे. उनके दिलों में इसके बारे में जज्बा होना चाहिए कि हाँ, ये अब चीज़ खरीदना ही है. त्याकडे लोकांचे लक्ष वेधणे हा जाहिरातीचा मुख्य उद्देश असतो. इसका खास मकसद होता है. कभी कभी जिसके पास पैसा नहीं होगा वो ऐड को देख के सोचने लग जाता है कि नहीं, ये उधारी खरीदूंगा लेकिन खरीदूंगा ज़रूर. इस तरह से ख़ास ये उसकी कला होती है. जाहिरात लेखन करताना खालील महत्त्वाचे मुद्दे लक्षात घ्यायला हवेत. ये मुद्दे जो है ध्यान में रखना होते हैं. जाहिरात हा संदेश स्वरूपाचा संवाद असतो. एक मैसेज होता है, बातचीत होती है. कोणत्याही संवादाचे महत्त्वाचे माध्यम हे भाषा हेच असते. जितनी अच्छी ज़बान आप इस्तेमाल करेंगे, उसमें जो आम बोलचाल की लैंग्वेज होती है, आमतौर पे जो लोग आसपास बोलते हैं, वैसी ज़बान उसके अंदर होनी चाहिए. या दृष्टीने जाहिरात लेखनात भाषा ही पुढील प्रमाणे महत्त्वाची ठरते. सबसे पहला है इसमें कमीत कमी शब्दात जास्त आशय. कम शब्दों में इसको हम कवर कर लें. कम शब्दों में हम ज़्यादा से ज़्यादा उसके टॉपिक को कवर कर लें, ये उसकी कमाल है. दुसरा आहे, जाहिरातीकडे लक्ष वेधले जाईल अशी लक्षवेधी शब्दरचना असावी. शब्दरचना यानी कि हमारा जो फॉन्ट्स है, कोई बड़े लिपि के अल्फाज है, कोई शब्द छोटे हैं, कोई डिज़ाइन में है, इस तरह से लक्ष्य अट्रैक्शन होना चाहिए. ठीक आहे, लिखा अट्रॅक्टिव्ह. तिसरं आहे, कशाची जाहिरात आहे हे ठळकपणे आणि आकर्षकपणे नमूद करावे. मोटा बड़े अल्फाज में, फॉन्ट्स में बड़े होना चाहिए. किस बात की ये ऐड है वो ज़्यादा क्लियर होना चाहिए. अलंकारिक, काव्यमय, प्रभावी. अलंकारिक यानी कि कविता की तरह से स्लोगन बनाकर या कोई ताज्जुबी जुमला बनाकर उसको हम शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा होता है. जाहिरात तयार करताना समर्पक व लक्ष्यवेधी भाषेला महत्त्व असते. यानी हमारी जो ज़बान है उसके अंदर लैंग्वेज वो एट्रैक्टिव होना चाहिए. ग्राहकांची बदलती आवड, सवयी, फैशन्स वगैरह यांचे प्रतिबिंब, उसके अंदर हमको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. आइए अब हम इसकी एक मिसाल देखते हैं. इकडे या जाहिरातीचे उदाहरण दिलेले आहेत. आपल्या पाठ्यपुस्तकाच्या पान क्रमांक 47 मध्ये हे एक पॅटर्न दिलेले आहे, प्रारूप दिलेले आहे. वस्तूंची मागणी निर्माण करण्याची कला म्हणजे जाहिरात. कंपनीची मुद्रा, कंपनीचे नाव, कंपनीचा पत्ता, मथळा,
उपमथळा, तपशील हे सगळे त्यात असले पाहिजे. हे बघा एक नमुना दिलेला आहे तिकडे. हा बघा त्याचा प्रश्न. राष्ट्रीय उद्यानातील जंगल भ्रमंती या विषयासाठी जाहिरात तयार करा. म्हणजे तुम्ही एक जंगल भ्रमंतीचा टूर ऑर्गनाइज केलेला आहे. त्यासाठी मुलांना तुम्हाला बोलवायचं है, यानी आपको बच्चों को बुलाना है, अपने दोस्तों को कि वो आए, टिकट ले अपने से ख़रीदें और हमारे इसके अंदर एक सीट बुक ज़रूर करें. तो उन्होंने किस तरह शुरू किया है, त्यांनी सुरू केलेला आहे. चला करूया भ्रमंती, ये एक शेर है, ओडी है कविता की तरह. फुलपाखरांच्या जगात. नाव नोंदणी आवश्यक, नाम का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, ये उन्होंने एक बॉक्स में दिया हुआ है. और यहाँ पर तितलियों की तस्वीर दी. त्वरा करा त्वरा करा त्वरा करा, ये तो आपको करना ही होता है इसमें. जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए. मोजक्याच जागा शिल्लक, कुछ ही सीटें बची हैं. देखिए त्वरा करा यानी जल्दी कीजिए, मोजक्याच जागा शिल्लक. राष्ट्रीय उद्यानातील जंगल भ्रमंती घेऊया फुलपाखरांच्या विश्वाचा रोमहर्षक अनुभव. आइए हम तितलियों के दुनिया की एक अजीब दुनिया की सैर करते हैं. अब वयोगट कितने बच्चों के लिए है ये, कालावधि कब आना है, कब नाम लिखाना है अपना, 25 दिसंबर से 27 दिसंबर तक है. जंगल भ्रमंती संस्था इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, संपर्क इनसे करना है और ये उनका ईमेल एड्रेस दिया हुआ है. तो ये एक डिज़ाइन में एक पॉम्फलेट बना हुआ है, इसी तरह से हमको भी बनाना है. एक और मिसाल देखते हैं. देखेंगे यहाँ पर पतंग विकण्याकरिता जाहिरात तैयार करा. अपनी पतंग को बेचने के लिए एडवर्टाइज तैयार कीजिए. देखिए यहाँ मैंने इस तरह से डिज़ाइन बनाया हूँ. और शुरुआत देखिए, रंग बेरंगी पतंगे. यहाँ पे पतंग की तस्वीर. अगर आपके पास कलर पेन हो तो कलर पेन या पेंसिल से बना सकते हैं. बॉक्स में लिखा है स्टार पतंग सेंटर. आमच्याकडे उपलब्ध आहे नवीन डिज़ाइन, आकर्षित रंग, एक वर एक मुफ्त. ये उसका ऑफ़र है. तो इस ऑफ़र को मैंने क्या किया, ऐसे जो है ब्लास्ट की शक्ल में लिखा है ताकि उसमें अट्रैक्शन पैदा हो. पतंग मिळण्याचे एकमेव ठिकाण, पतंग मिलने का एक ही ठिकाना है. संपर्क स्टार पतंग सेंटर, जुई नगर, बोरीवली पश्चिम, मुंबई. और ये उसका मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस भी हम दे सकते हैं. इस तरह से कम अल्फाज में हमको ज़्यादा डिज़ाइन के साथ इसको तैयार करना होता है. देख लीजिए आप इसको अच्छी तरह. और ये सवाल भी अपने पास लिखेंगे और ये पहले एक बार इसको देख लो और फिर खुद से करने की कोशिश करो. दूसरा सवाल देखते हैं अब. दूसरा एक मिसाल है, दुसरी आमच्याकडे उदाहरण आहे. प्रश्न, आग्रा सहलीचा तुम्ही आयोजन केलं आहे, त्यासाठी जाहिरात तैयार करा. आपने आगरा के लिए सहल जाने का ट्रिप, टूर्स जो होता है घूमने फिरने के लिए, उसका आयोजन किया है, उसको ऑर्गेनाइज किया है. त्यासाठी जाहिरात, उसके लिए आप ऐड तैयार कीजिए. तो ये मुकम्मल ऐड है जिसको मैंने तैयार किया हूँ. आप इसको पहले एक बार अच्छी तरह से देख लें, फिर हम जूम करके इसकी स्टडी करते हैं. सबसे पहले हमने इसका हेडिंग दिया है, किस बात की है ये. चला फिरो या ताजमहल. आगरा में जो है ताजमहल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको मोटे अक्षरों में लिखा. डॉल्फिन टूर्स, ये आप लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इसका जो नाम है दुकान का. आग्र्याची सहलीला चालायचे का, सवाल पूछा है. तर या डॉल्फिन टूर्सवर. तो आइए हमारे पास. अब इनकी क्या ख़ास बातें हैं, आमची वैशिष्ट्य है, हमारी खासियत. स्वर्ण संधि, स्वर्ण संधि, सुनहरी मौका, सुनहरी मौका. अब क्या क्या ख़ास बातें देखें यहाँ. डायरेक्ट फ़्लाइट, डायरेक्ट फ़्लाइट के ज़रिए जाएंगे. कमी टिकट दर, दर यानी कि भाव, सस्ता टिकट रहेगा. विद्यार्थ्यांसाठी सवलत, स्टूडेंट्स के लिए ख़ास डिस्काउंट रहेगा.
पत्ता, इसका एड्रेस है 112 के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अंधेरी, पश्चिम मुंबई, और यहाँ पर ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है। इस तरह से ये ऐड तैयार की हुई है। आपको ऐसे ही 2-3 सवाल हल करना है और अपने टीचर से चेक करवाना है। 5वें नंबर पे है हमारे पास वृत्तांत लेखन म्हणजे बातमी लेखन, न्यूज तयार करणे। वृत्तांत लेखनमध्ये घडलेल्या घटनेचे नेमके वर्णन, जशीची तशी, जशी घटना घडलेली आहे तशीच लिहायची, जैसा हुआ वाक्य वैसा ही लिखना है, उसकी तरफ से अपनी तरफ से कोई बात नहीं। इसकी खास बातें देखिए, लक्षात ठेवा, कल्पनेला अजिबात वाव नहीं, कल्पना नहीं उसके अंदर, ख्याल कैसा हुआ होगा, फिर वो एम्बुलेंस आ गई होगी, एक्सीडेंट इस तरह से हुआ होगा, इस तरह से न्यूज़ में नहीं दिया जाता। सत्य कथन व वास्तुनिष्ठता यास महत्व, कहीं पर सभा हुई, कहीं सम्मेलन, कोई प्रोग्राम हुआ, कोई शिबिर हुआ, जैसे कोई एग्झिबिशन वगैरह, कार्यशाळा यांच्याविषयी एखाद्या घटनेसंबंधी सविस्तर व क्रमवार माहिती सांगणे म्हणजे वृत्तांत लेखन, कि जैसा वाक़या हुआ वैसा ही लिखना है। कि जैसे आप कहीं पर कोई चीज़ का उद्घाटन था तो वो आए, फला फला शख्स, उसने उद्घाटन किया, फिर भाषण हुए, फिर खाना हुआ, फिर प्रोग्राम संपन्न हुआ, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको लेना पड़ता है। यहाँ पर आपको एक ऐड दी हुई है, उससे आपको न्यूज़ तैयार करना है। नव महाराष्ट्र विद्यालय विमान नगर वसई जागतिक विज्ञान दिन सोहळा, नेशनल इंटरनेशनल साइंस डे यहाँ पर मनाया जाने वाला है 28 फेब्रुवारी, वेळ सकाळी 11 वाजता, होमी भाभा सभागृह, भाभा एटॉमिक रिसर्च है नई मुंबई में, वहाँ पर। अगर आपको यहाँ पर आपको एक पहली मिसाल दी हुई हम ये देखेंगे, वाचन प्रेरणा दिवस संपन्न। किसी जगह पर APJ अब्दुल कलाम इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में वाचन प्रेरणा दिवस मनाया गया, किताब पढ़ने का दिवस, उसकी हमको खबर देना है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे तारीख दी हुई है, आजचा दिनांक 16 ऑक्टोंबर, पारनेर जिल्हा नगर, प्रेरणा विद्यालयात वाचन प्रेरणा दिनानिमित्त 3 तास वाचनाचे कार्यक्रम, 3 घंटे पढ़ने का कार्यक्रम संपन्न झाला, पूरा किया गया। कार्यक्रमाचे मुख्य प्रमुख पाहुणे, खास मेहमान म्हणून प्रसिद्ध लेखक श्री द मा मिरासदार उपस्थित होते। कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला श्री द मा मिरासदार यांनी आपल्या विनोदी खुमासदार शैलीत वाचनाचे महत्त्व सांगितले। यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ है, इयत्ता 8वी ते 10वीच्या विद्यार्थ्यांनी आपल्या आवडत्या पुस्तकांचे सलग 3 तास वाचन केले। विद्यार्थ्यांना वाचनाची गोडी लावण्यास, विद्यार्थियों को उसका चाशनी लग जाए, शौक पढ़ने का, हा कार्यक्रम नक्कीच उपयुक्त ठरेल, ये उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। कार्यक्रमाचे शेवटी शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी मुलांचे कौतुक केले, उनकी तारीफ की। पुस्तके उपलब्ध करून देण्यात मोठा वाटा असणारे शिक्षक व ग्रंथपाल यांचे आभार मानले। विद्यार्थ्यांनीही वाचनाचा पुरेपूर आनंद घेतला। ये उन्होंने खबर तैयार की है, बातमी। मुलांनो, 10वीच्या पुस्तकात आणखीन दुसरा एक नमुना दिलेला आहे, उदाहरण दिलेली आहे। बातमी लेखन नमुना कृती 2, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे। प्रश्न असा आहे की नूतन विद्यालय चंद्रपूर येथे माननीय प्रवीण देशमुख
यांच्या उपस्थितीत वन महोत्सव याचा उद्घाटन समारंभ संपन्न झाला। प्रवीण देशमुख के हाथ से वन महोत्सव यानी एक त्यौहार है, उसका उद्घाटन हुआ। उसके बारे में खबर तैयार करना है। तो ये उसका जवाब है यहाँ पर। आमच्या वार्ताहराकडून वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे, ये एक स्लोगन है मराठी का। दिनांक दिया है 12 जुलाई। आज की तारीख की खबर है, तो ये वाक़या हुआ कल, तो यहाँ पे तारीख 11 जुलाई। दिनांक 11 जुलै रोजी सकाळी 10 वाजता विद्यालयाजवळील तपोवनात, एक गार्डन का नाम है, वन महोत्सवाचा उद्घाटन समारंभ पार पडला। वन महोत्सवाचे उद्घाटन प्राध्यापक प्रवीण देशमुख यांचे हस्ते संपन्न झाले। मानवाला धनधान्य, फळे, संपत्ती देणाऱ्या व त्याला सर्वतोपरी मदत करणाऱ्या वृक्षवेली आपण सावरले पाहिजे, हे माणसाला कधी कळणार, असा भावपूर्ण प्रश्न नूतन महाविद्यालयाच्या वन महोत्सव समारंभाचे प्रमुख अतिथि म्हणून बोलताना प्रवीण देशमुख यांनी विचारला। इन्हीं प्रवीण देशमुख ने जो वहाँ पर भाषण दिया, उसके अंदर उन्होंने ये ख़ास बात कही, ये उसका तस्करा यहाँ पे किया गया। तपोवन में निळ्या जास्वंदीचे रोप लावून वन महोत्सवाचे उद्घाटन करण्यात आले। या प्रसंगी हम लास्ट में ये लिखते हैं कि इस मंजर में कौन कौन मौजूद थे। या प्रसंगी शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी नृत्य, डान्स किया। वटलेली वृक्षाची आत्मकथा इत्यादी विविध कार्यक्रम स्वरूपाचे कार्यक्रम सादर केले। यहाँ पर उसका जवाब दिया हुआ है। हाँ, उत्तर है दिनांक 11 जुलाई, जिस दिन न्यूज़ पढ़ी जा रही है उस दिन की तारीख यहाँ पर है। सराफ महाविद्यालयात खेळ सप्ताह, ये उसकी हमने हेडिंग दी है। मुंबई वार्ताहराकडून, न्यूज़ कहाँ की है, मुंबई की। वार्ताहराकडून खबर मिली है। दिनांक 10 जुलाई, एक दिन कम, रोजी सराफ महाविद्यालयात खेळ सप्ताहाचा उद्घाटन श्री सचिन तेंदुलकर यांच्या हस्ते झाले। ये शॉर्ट में 2 लाइन में हमने इसको निचोड़ दे दिया। अब उसको डिटेल में अगला पैराग्राफ होगा। सविस्तर माहिती अशी आहे की डिटेल में इसकी मालूमात इस तरह है की सराफ महाविद्यालयात शैक्षणिक वर्ष 2020चा खेळ सप्ताह सुरू झाला आहे। उद्घाटनावेळी श्री सचिन तेंदुलकर, अशोक सराफ व डॉक्टर कामत उपस्थित होते। खेळ सप्ताह 10 जुलै ते 16 जुलैपर्यंत चालणार आहे। 17 जुलैला पारितोषिक वितरण समारोह होणार आहे। उसके इनामात जो तकसीम होने वाला प्रोग्राम होगा वो 17 जुलाई को होगा। ये उसकी खबर है। और भी थोड़ा बहुत उसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आपको ये न्यूज़ बनाना है। और बातमी लेखन का सवाल बहुत आसान होता है, इस पर मार्क्स ज़रूर मिलते हैं। इसमें आप लोग डरने नहीं, इसको ज़रूर हल करें। तो प्यारे बच्चों, 6 नंबर पे है लेखन कौशल्य, निबंध लेखन, मजमून लिखना, मजमून नवेसी। और यही आपका असल इम्तिहान है कि आप कितने अच्छा लिख सकते हैं किसी भी चीज़ को बारे में। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अगर आपको लिखने की आदत डालना है, अच्छा लेखक बनना है, मुसन्निफ़ बनना है, तो अपने आसपास होने वाले वाक़यात को हम लिखने की कोशिश करें। अच्छी शुरुआत, अच्छी ज़बान देकर उसको लिखने की कोशिश करें। देखेंगे यहाँ पर स्वविचारांचे प्रकटीकरण, खुद के विचार, उनको जाहिर करने की क्षमता, कौशल्य, सलाहियत आत्मसात करण्यासाठी निबंध लेखन या घटकाचा अभ्यास आवश्यक असतो। इसका स्टडी हमारे पास होना चाहिए। निबंध लेखन म्हणजे विषयानुसार केलेली विचारांची मुद्देसूद मांडणी। तर निबंध लेखनाचे 2 प्रकार आहेत। मजमून नवेसी के मराठी में 2 किस्में है। पहला है वर्णनात्मक, दूसरा है आत्मकथन।
ये देखिए यहाँ पर, वर्णनात्मक यानी कि वजाहत करना, किसी चीज़ का वर्णन करना. तुम्ही पाहिलेल्या एखाद्या दृश्य, प्रसंग, चित्र हुबेहूब शब्दात रेखाटणे यालाच वर्णनात्मक निबंध म्हणतात. वर्णनात्मक निबंध यानी आपने कोई मंजर देखा होगा, कोई मौसम को आपने महसूस किया होगा, या तो कोई वाकया आपके सामने हुआ हो या कोई हादसा हुआ हो, उसको बिल्कुल ऐसे ही अंदाज में स्टेप बाय स्टेप बयान करना, यह आपकी खासियत होती है. इसको कहते हैं वर्णनात्मक निबंध. याला म्हणतात वर्णनात्मक निबंध. याच्यात 4 गुण असावे. पहिला, वर्णन वास्तव असावे, हकीकत पर होना चाहिए. दुसरं असं आहे की अतिशयोक्तिपूर्ण लेखन नसावे, बड़ा चढाकर उसको नहीं. तिसरं आहे भाषा सोपी व आकर्षक असावी, भाषा सिंपल कि हर एक को समझ में आए. चौथा, वर्णन चित्रदर्शी, वर्णन चित्रदर्शी हुबेहूब व्हावे, यानी पढ़ने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि ये वाक्य उसके सामने ही हो रहा है. जैसे यहाँ पर मिसाल दी हुई है, मी अनुभवलेला पाऊस, मैंने तजुर्बा किया हुआ बारिश. अब इसमें कौन कौन से पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स के हिसाब से ही इसको तैयार करना है, उसके लिहाज से. पाऊस अचानक येण्याने उडालेला गोंधळ, भागदौड़ मच गई. प्रत्यक्ष पावसाचे वातावरण, कैसा माहौल बना, पावसापूर्वीचे वातावरण, बारिश से पहले मौसम में कैसी तब्दीली आई. झालेली फजीती, किस तरह से जो है सब गड़बड़ हो गई और भागम भाग हुई और हमें जो है शर्म उठानी पड़ी. मिळालेला आनंद, मज़ा भी आया, उसके बारे में लिखना है. इतरांवर झालेला परिणाम, दूसरों पर परिणाम क्या हुआ, इसका नतीजा क्या हुआ. इस तरह से ये एक मिसाल है. इसका जवाब फिर आपको किसी वीडियो में देखने को मिलेगा. आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो आपको मिलते रहे. इसके अलावा हम दूसरी मिसाल देख लेते हैं निबंध की, वो है आत्मकथन. आत्मकथन करताना लक्षात घ्यायचे मुद्दे, ये पॉइंट्स याद रखने. सजीव आणि निर्जीव घटकांबाबत सर्वसमावेशक विचार, यानी चाहे वो सजीव जानदार चीज़ हो या निर्जीव हो, उसके सारी चीज़ों से हमें वाकिफ़ होना चाहिए. त्यांच्या भावना, सुख दुख, सवयी, उसकी आदतें, सुख दुख, उपयोगिता, उसके इस्तेमाल, उसके काम यांचा शोध, निरीक्षण, शक्ती घेणे, उसकी बिल्कुल डीप नॉलेज होना चाहिए. आपण स्वतः ती वस्तू आहोत अशी कल्पना करणे. आत्मकथन लिखते वक्त किसी भी चीज़ के बारे में लिखें तो ये समझ चाहिए कि मैं वो खुद हूँ, मैं खुद ही वो वस्तु हूँ, वो चीज़ हूँ, और ये समझ कर लिखना चाहिए. कि जैसे मैं किताब बोल रही हूँ, या मैं एक पेड़ बोल रहा हूँ, या गुलाब का फूल बोल रहा हूँ, सुबह से लेकर शाम तक मेरे साथ ये होता है. इस तरह से लिखना है. तिसरा 14 पॉइंट आहे, कल्पना शक्तीच्या माध्यमातून नाट्यपूर्ण रीतीने कल्पना मांडणे. कल्पना शक्ति यानी कि हम क्या कल्पना कर सकते हैं, क्या अंदाज़ा, ख्याल अपना बना सकते हैं. यहाँ पे ख्याल चलेगा, उसमें ख्याल नहीं था. वर्णनात्मक में ख्याल नहीं चलता, इसमें ख्याल है कि क्या इमेजिन करना है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा लिखेंगे, वैसा तैयार करेंगे. संपूर्ण लेखन प्रथम पुरुषी एक वचनी भाषेत करणे. प्रथम पुरुषी यानी कि मैं होता हूँ, मैं जाता हूँ, यानी पुरुष ही पुल्लिंग के अंदाज में इसको लिखना है, ये कोशिश करना है. यहाँ पे एक नमूना दिया है, नमूना कृति. दैनंदिन डायरी, हम मालूम है डायरी हमको तुमच्याशी बोलत आहे, जो हम जिस हर चीज़ को नोट करते हैं वो डायरी आपसे बात कर रही है, अशी कल्पना करून तिचे आत्मकथन पुढील मुद्द्यांचा उपयोग करून लिहा. इस मुद्दों का उपयोग करके लिखना है. नंबर 1, निर्मिती, कि मेरी तामीर कब हुई, मुझे कब बनाया गया, मेरा महत्व क्या है, मेरा उपयोग क्या है, इतरांची उसके दूसरों के बारे में, दूसरों के अंदर उसके बारे में क्या राय है,
उसको मज़ा कब आता है, उसको दुख किस बात का होता है, ये चीज़ों को मद्देनज़र रख के मजमून तयार करना आहे. 10वीच्या पुस्तकात ही काही संकेतस्थळे दिलेली आहेत, लिंक्स. या लिंकवर जाऊन तुम्ही मराठीच्या खूप सारा नॉलेज आणि माहिती मिळू शकता. तुमच्या पाठ्यपुस्तकाच्या अखेरच्या पानावर हा लिंक्स दिलेला आहे. तर चला मुलांनो, चलूया. और मुझे ये उम्मीद है कि आपको मेरे वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा, इसलिए आप इसको शेयर ज़रूर करें. चलिए, अस्सलाम वालेकुम.